हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, पास्ट परफेक्ट टेंस की और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। मेरा मशवरा आपसे ये है कि इस लेसन को गौर से सुने, क्योंकि परफेक्ट टेंस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। एक बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि परफेक्ट टेंस में चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसमें परफेक्ट टेंस में जो फॉर्म हम हमेशा यूज़ करेंगे वो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहला जुमला देखें, आई हैव संग अ सॉन्ग। संग सिंग की थर्ड फॉर्म है। सिंग आपको याद होगा, सिंग, सैंग और संग है। आई हैड संग अ सॉन्ग बिफोर यू केम। फ्यूचर टेंस में आई विल हैव संग बाय द टाइम यू अराइव। एक और चीज़ जो परफेक्ट टेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है हैव, हैज़ और हैड। जैसे कंटिन्यूस टेंस में इज, एम, आर, वॉज और वर जो कि वर्ब बी से बनते हैं, ये वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होते हैं। इसी तरह से परफेक्ट टेंस में हैव, हैज़ और हैड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज़ और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आप कहीं भी कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज में हैव के साथ, हैज़ के साथ और हैड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म नहीं देखेंगे। आई हैव सिंग गलत होगा, आई हैव सैंग गलत होगा। कभी कभी मैंने लोगों को ऐसे बोलते सुना है, तो जिन लोगों को सीखने की ज़रूरत है प्लीज़ याद रखें कि हैव, हैज़ और हैड के साथ कभी भी फर्स्ट या सेकंड फॉर्म यूज़ ना करें। तो दो बातें क्लियर हो गई हमारे लिए। एक ये कि परफेक्ट टेंस में चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, सब्जेक्ट के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। कौन सा? हैव, हैज़ या हैड। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब ज़रा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को थोड़ा डिटेल में देख लें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें पता चलता है ऐसे काम का जो पास्ट और प्रेजेंट के दरमियान में हो चुका है। ऐसा काम जो हुआ तो पास्ट में है, हुआ तो कुछ देर पहले है, मुकम्मल हो चुका है, लेकिन उसका असर प्रेजेंट पर भी है। आई हैव संग अ सॉन्ग कि अब इस वक्त मैं गाना गा चुकी हूँ। हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उन कामों के लिए भी इस्तेमाल होता है जो रिसेंटली मुकम्मल हो चुके हैं। जैसे वी हैव जस्ट संग अ सॉन्ग
कि अभी अभी हमने सॉन्ग गा लिया है, ये काम हो चुका है लेकिन अभी अभी हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। परफेक्ट लफ्ज़ से ही आपको समझ आ जानी चाहिए कि परफेक्ट का मतलब है कंप्लीट, मुकम्मल। तो परफेक्ट टेंस वो है जिसमें कोई काम मुकम्मल हो चुका है। ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। यू हैव संग अ सॉन्ग, दे हैव ऑलरेडी संग अ सॉन्ग, वो पहले से ही सॉन्ग गा चुके हैं। ही शी इट हैज़ संग अ सॉन्ग। अब यहाँ देखें, फिर एक छोटा सा डिफरेंस आ गया है। आई, वी, यू और दे के साथ हैव का हेल्पिंग वर्ब आया है, और ही शी इट के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हैज़ का हेल्पिंग वर्ब आया है। और ये डिफरेंस आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यहाँ एक छोटा सा सैंपल आपके लिए तैयार किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट जो है ये प्रेजेंट है, अभी इस वक्त का मौजूदा लम्हा है। इससे पीछे पास्ट है और आगे फ्यूचर है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब हम बात करेंगे तो ऐसा काम जो प्रेजेंट के हवाले से कुछ देर पहले हुआ है, प्रेजेंट के बाद में नहीं और या प्रेजेंट में नहीं, इससे पहले कंप्लीट हो चुका है और उसकी बात प्रेजेंट में हो रही है। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब हैव जो है वो हैड बन जाएगा और ये सारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ हैड ही रहेगा। आई हैड संग अ सॉन्ग बिफोर यू केम। इस जुमले में आपको कितने वर्ब्स नज़र आ रहे हैं? यहाँ पे 2 मेन वर्ब्स हैं और एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब ठीक है, वो हमें समझ आ गई है कि हमने हैव की जगह पे पास्ट टेंस में हैव की पास्ट फॉर्म है हैड, तो हम हैड लगाएंगे सब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है संग, आई हैड संग अ सॉन्ग। अब यहाँ देखें, इसको समझने के लिए आप यहाँ देखें, ये आप समझ चुके हैं, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये पॉइंट जो है ये प्रेजेंट है और इसके पीछे सारा पास्ट है। अब यहाँ पास्ट में 2 स्टेप्स हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ये हम किस वक्त इस्तेमाल करते हैं? जब पास्ट में 2 काम हुए हैं, उनमें से एक काम दूसरे से पहले हो गया है। तो जो काम दूसरे काम से पहले हो गया है उसके लिए हम परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। यहाँ पे इस जुमले में कौन सा काम हो चुका है? सिंगिंग हो चुकी है कि आई हैड संग अ सॉन्ग, सॉन्ग गाया जा चुका है। किससे पहले? बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले ही मैं गाना गा चुका हूँ। और जो दूसरा वर्ब उसी सेंटेंस में यूज़ हो रहा है उसकी सेकंड फॉर्म होगी। आपको याद है कि कम की 3 फॉर्म्स कौन सी हैं? कम, केम और कम। फर्स्ट फॉर्म कम है, सेकंड फॉर्म केम है और थर्ड फॉर्म कम है। तो यहाँ पे कम नहीं आया, यहाँ पे केम आया है। इसका मतलब है पास्ट परफेक्ट टेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ हम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, और
जुमले के दूसरे पार्ट में जो वर्ब आ रहा है उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर। ओके, आपको याद है ना कि सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। तो जब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाएंगे और उसमें दो वर्ब्स यूज़ होंगे, तो एक वर्ब जो काम हो चुका है वो परफेक्ट टेंस में होगा, और जो काम अभी रहता है या जो काम बाद में हुआ है उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। तो आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ। लेट्स रीड द सेंटेंसेस। I had sung a song before you came. We had sung a song before you came. You had sung a song before he came. They had sung a song before you came. He, she or it had sung a song before you came. तो क्या चीज़ याद रखने की है? हेल्पिंग वर्ब की पास्ट फॉर्म आएगी, हैव की जगह हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो दूसरा वर्ब जुमले में आ रहा है उसमें सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस वो टेंस है जिसमें दो काम पास्ट में हुए हैं, एक काम मुकम्मल हो चुका है दूसरे से पहले। अब हम बात करेंगे जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ज़रा एक जुमला पढ़ लें। आई विल हैव संग बाय द टाइम यू अराइव। तो यहाँ भी हमें दो वर्ब नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ा सा पास्ट परफेक्ट टेंस से मिलता जुलता ही काम नज़र आ रहा है इधर। यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हो गए हैं। एक तो विल, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये फ्यूचर की बात है। परफेक्ट टेंस शो करने के लिए हमने यहाँ पर भी हैव यूज़ करना है। आपने दूसरे टेंसेस में भी देखा है, सिंपल टेंस में भी देखा है कि फ्यूचर में जो वर्ब्स हैं उनकी फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, तो यहाँ पे हैव की हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। लेकिन आप ऑलरेडी जानते हैं कि वर्ब हैव चाहे वो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट फॉर्म में हो, चाहे वो पास्ट फॉर्म में हैड हो, हमेशा इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो ये भी आसान है, जहाँ भी आप हैव का वर्ड, हैज़ का वर्ड और हैड का वर्ड देखेंगे आपने हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है वहाँ पे उसके साथ। तो आई विल हैव संग बाय द टाइम यू अराइव। अब यहाँ पर देख लें जी, ये प्रेजेंट टेंस का डॉट जो है वो थोड़ा पीछे आ गया है, क्योंकि यहाँ पे हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जो बाद में काम होने वाले होंगे उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरे यकीन से ये बात हो रही है कि ये काम हो चुका होगा। किससे पहले? इससे पहले कि आप पहुँचें। बिफोर, बाय द टाइम यू अराइव, जब तक आपने पहुंचना है तो सिंगिंग हो चुकी होगी। तो यहाँ पर भी देखें, मुकम्मल काम के कंप्लीट होने की बात हो रही है। परफेक्ट टेंस की बात हो रही है फ्यूचर में, कि जब तक आप आएंगे तब तक मैं गाना गा चुका होऊंगा। तो आई होप इट इज़ क्लियर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो फ्यूचर में होने वाले दो कामों के बारे में बताता है। उनमें से एक काम जो है दूसरे से पहले हो चुका होगा, और जो काम हो चुका होगा उसके लिए हम सब्जेक्ट के बाद विल और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, जो कि परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। और फ्यूचर टेंस का सेकंड पार्ट जो है इसी सेंटेंस का, वो सिंपल प्रेजेंट में आएगा।
अब इसको देखते हैं। जैसे ये अराइव है, अराइव की पास्ट फॉर्म क्या है? अराइव्ड, और पास्ट पार्टिसिपल अराइव्ड। तो हमने सिंपली अराइव यूज किया है, प्रेजेंट फॉर्म यूज की है। वी विल हैव संग, वी विल हैव संग by the time you arrive. You will have sung by the time he arrives. यहाँ फिर देख लें, he के साथ es आया है। क्यों? क्योंकि हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जुमले का सेकंड पार्ट जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना है। They will have sung by the time you arrive. He, she, it will have sung a song by the time you arrive. अब यहाँ देखें, he, she, it के साथ has क्यों नहीं आया, have क्यों आया है? इसलिए क्योंकि उससे पहले हमने will का हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ किया है। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये बिल्कुल ही, शी और इट के साथ नहीं है, इनके दरम्यान में विल भी है। तो विल के साथ हम हैव यूज़ करेंगे, हैज़ यूज़ नहीं करेंगे। ये भी आप याद रखें कि हमेशा जहाँ पे विल और शैल आएगा वहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये तो हो गई हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, पास्ट परफेक्ट टेंस की और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्सप्लेनेशन। अब इसके बाद आपको होमवर्क दे देती हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए आपको मैं वर्ब दे रही हूँ मीट। आपने वर्ब मीट के सेंटेंसेस बनाने हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। आपको वर्ब मीट की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव के साथ, और इस तरह से आपने वर्ब मीट के सेंटेंसेस बनाने हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए आपको मैं दो वर्ब्स दे रही हूँ, क्लोज और रीच, क्योंकि आपने देखा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो वर्ब्स का इस्तेमाल हो रहा है, दो काम हो रहे हैं माजी में। उनमें से एक काम जो है वो हो चुका होगा और दूसरा उसके बाद होगा। तो आपने अच्छी तरह से इन दोनों वर्ब्स के साथ सारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस को लेकर सेंटेंसेस बनाने हैं। फिर आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाने हैं। उसके लिए मैं आपको वर्ब दे रही हूँ फिनिश और कम। इसमें भी आप देख सकते हैं कि फ्यूचर में होने वाले दो कामों की बात होगी। एक काम जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा वो परफेक्ट फॉर्म में आएगा, और जो बाद में होने वाला होगा उसके लिए हम प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो परफेक्ट टेंस के बारे में। विश यू गुड लक फॉर योर होमवर्क। प्लीज़ डू योर होमवर्क एंड प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस, ताकि आपको ये अच्छी तरह से आ जाए परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाने। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन, गुड बाय।